हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनडीटी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मैग्नेटिक टेस्टिंग। मैग्नेटिक टेस्टिंग कैसे किया जाता है एनडीटी में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एकेटीयू में क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पे। तो ये क्वेश्चन एकेटीयू में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है, एमपीआई। एम से मैग्नेटिक, पी से पार्टिकल एंड आई से इंस्पेक्शन, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो चलिए हम जानते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन होता कैसे है। अभी तक हमने डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फ्लोरोसेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूं मैं। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, एक हमारा वर्क पीस है, ठीक, एक वर्क पीस है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा क्रैक है। देखिए ध्यान से, ये क्रैक आया हुआ है, ठीक। इस वर्क पीस में ये क्रैक है। अब इस क्रैक को पता लगाने के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक टेस्टिंग का यूज करके कैसे हम पता लगाएंगे ये हम सीखेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैग्नेट के पार्टिकल्स, ठीक है, मैग्नेट के पार्टिकल जैसे लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे लिक्विड में मिला करके, या फिर वैसे ही मैग्नेटिक के पार्टिकल्स इस पे पूरे सरफेस पे स्प्रेड कर दिया जाएगा, पूरे सरफेस पे इस पे छिड़क देंगे, ठीक है। तो पाउडर की तरह इस पे छिड़क दिए, अब इस पे जब छिड़क देंगे उसके बाद क्या करेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल यहाँ पे मैग्नेट लगा देंगे, चुंबक, यहाँ पे चुंबक लगाएंगे, साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल। अब बताइए यहाँ से मैग्नेट फील्ड निकलेगा, इसे आएगा, फिर यहाँ इसमें अंदर अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आएगा फिर इसमें अंदर चला जाएगा, यहाँ से आएगा फिर इसमें अंदर जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ से जो पार्टिकल इंटर होगी मैं आपको समझाता हूँ मार्कर से। देखिए इस पे क्या किए हम, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को पूरा छिड़क दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल मैग्नेट लगा दिए, ठीक है, मैग्नेट लगा दिए। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगी और यहाँ एंटर कर जाएगी फिर इस डायरेक्शन में, ठीक। यहाँ से आएगी ऐसे, फिर इसमें इस डायरेक्शन में एंटर कर जाएगी, जाएगा ना, सही बात है, हाँ। तब देखिए यहाँ पे जहां पे भी क्रैक होगा या डिफेक्ट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक लाइन जो होगा वो सीधा नहीं बनेगा, वहां पे वो मुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जा रहा है तो ये पार्टिकल एकदम लाइन एकदम सीधे सीधे जा रही है, यहाँ पे क्रैक है तो क्या हुआ है, लाइन जो है ये मुड़ गया है, बेंड हो गया है, ठीक। तो बेंड होने के कारण ये फोर्स एक एक्सट्रैक्ट करेगा, फोर्स भी लगाएगा, जिसके वजह से ये जितने भी पार्टिकल्स ऊपर होंगे, तो यहाँ पे अगर केवल क्रैक है और बाकी जगह पे क्रैक नहीं है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स इसके आसपास के सारे आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, सारे मैग्नेट जो होंगे चुंबक यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ये फोर्स इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से सारे मैग्नेटिक पार्टिकल यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन से देखेंगे, अंधेरे में ले जाकर के देखेंगे, तो हमें साफ साफ एकदम क्लियर दिखाई पड़ जाएगा डिफेक्ट कहाँ पे है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। ये कैसे होता है आपको पता चल गया होगा। इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे वो भी मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख दिया हूँ, काफी पॉइंट्स है, इतना सारा मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप देख लीजिएगा। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ फ्लोर डिस्टॉर्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड दैट हैज बीन इम्प्रेस्ड अपॉन द सैंपल टू बी टेस्टेड। क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उससे हम क्या पता लगाते हैं, डिफ्लेक्शन को, अगर सरफेस पे कहीं कोई डिस्टॉर्शन है तो उसे पता लगाते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, फील्ड फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस सर्किट। अब फील्ड जो ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा ये जो कंटिन्यूअस सर्किट बना देगा, ठीक है, फ्रॉम पोल टू पोल थ्रू द मटेरियल, पोल से पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल टू पोल एक सर्किट बना देगा। इफ डिसकंटिन्यूटी इज प्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड फॉर्म्स अ लीकेज फील्ड। अगर डिसकंटिन्यूटी रहेगा, जैसे कि ये क्रैक था, तो वहां पे क्या होगा, ये लीकेज बना देगा मैग्नेटिक पार्टिकल को, ठीक, एक जगह अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स इंस्पेक्शन के बारे में है। अब मैं बात करता हूँ आगे इसके क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो मैंने अभी आपको फिगर से समझाया है, फिगर में जो भी चीज बताई है वही सारी सेम चीज वर्किंग में लिखनी है हमको, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ शॉर्ट फॉर्म में करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं उसको बता देता हूँ। पहले यहाँ डायग्राम एक समझ लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे डिफेक्ट मान लीजिए, बीच में यहाँ पे क्रैक है, डिफेक्ट है, और ये हमारा साउथ पोल मैग्नेट है, नॉर्थ पोल मैग्नेट है, नॉर्थ पोल यहाँ पे रखे हैं, ठीक। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इंटर होगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इंटर होगी, ठीक, इतना समझ गए आप। अब समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है। टू मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब बता रहा है कि मैग्नेट, दो मैग्नेट चाहिए हमको, नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का। मैग्नेटिक पार्टिकल चाहिए हमको इसके ऊपर, ये मैग्नेटिक पार्टिकल हमने छिड़का है पूरे सरफेस पे, वो चाहिए हमको, ठीक। अब बता रहा है व्हेन इट ब्रेक ओवर अ सर्टेन लेंथ। अब देखिए
जब मैग्नेट हम रखेंगे दोनों साइड पे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, लेकिन जहां पे क्रैक रहेगा, देखिए अब जहां पे क्रैक रहेगा वहां पे वो लाइन नहीं बनाएगा, वहां पे वो डिस्टर्ब कर देगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा, वो अपना लाइन ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये चीज होगा अपना सर्टेन लेंथ ही अपना बदल देगा, ब्रेक हो जाएगा उसका लेंथ। एज ड्यू टू क्रैक के कारण अनदर मैग्नेटिक पोल आर जनरेटेड, दूसरा मैग्नेटिक पोल जनरेट हो जाएगा। बताइए, ये लाइन इधर जा रही थी, अब इस फोर्स के कारण ऊपर चली गई, मुड़ के जा रही है। ठीक है, तो वो डिस्टर्बेंस लाइन में क्रिएट हो जा रहा है क्रैक के कारण। ठीक, विच आर अपोजिट इन नेचर, जो कि मैग्नेटिक का जो नेचर होता है वो उसके ठीक अपोजिट होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड आउट व्हेन इट इनकाउंटर द स्मॉल एयर गैप। देखिए क्या कह रहा है, अगर दिस मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड आउट, ये मैग्नेटिक फील्ड फैल जाता है, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। कब, जहां पे क्रैक हमको मिलेगा, ये मान लीजिए क्रैक है, यहाँ पे क्रैक मिला तो मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हो जाएगी, वहां पे फैल जाएगी। By the crack, because the air cannot support as much magnetic field, क्योंकि वहां पे एयर प्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करने के लिए उपस्थित होगा वहां पे। छठवां पॉइंट, दिस स्प्रेड आउट द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर एज लीक एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्स लीकेज फील्ड। अब क्या होगा, दिस स्प्रेड आउट, अब ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड करेगी। ठीक है, स्प्रेड आउट होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपीयर एज लीकेज। अब जब स्प्रेड होगा तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, उस पर फोर्स लगेगा और एक जगह वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हो जाएंगे तो हमको लीकेज की तरह वो दिखेगा। अब जो क्रैक हमको ऐसे दिख नहीं रहा था, उस मैग्नेटिक पार्टिकल की वजह से हम क्रैक को देख पाएंगे। ठीक, पार्टिकल अट्रैक्ट एंड क्रिएट क्लस्टर। देखिए वही चीज बता रहा हूँ, पार्टिकल जो होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा एक दूसरे के, और क्लस्टर बना लेगा, एक थक्का बना लेगा, जैसे खून का थक्का जम जाता है, वो चीज है। इजी टू सी दिस क्लस्टर, इस क्लस्टर को अब देखना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बेहद ही आसान तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन MPI। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो तब तक आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।